गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड का जो पेपर चल रहा था अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, उसका अपना पहला चैप्टर है सर्किट एनालिसिस। और सर्किट एनालिसिस में कल अपन ने पहला टॉपिक अध्ययन किया था कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। आज अपना दूसरा टॉपिक चलेगा किरचॉफ नियम। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने किसी भी विद्युत परिपथ से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए दो मूलभूत नियम दिए थे, जिन्हें हम किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। पहला नियम किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है, जिसे अपन धारा का नियम भी कहते हैं, और सेकंड नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है, जो कि वोल्टता का नियम भी कहलाता है। अपन देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। धारा का नियम। धारा का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा का नियम। प्रथम नियम क्या है? पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में इसको समझने का प्रयास ही करेंगे। लिख सकते हो आप, साथ में लिख लेना। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अब अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। अपन इसकी डेफिनेशन लिखी। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। देखो, सबसे पहले बात आ गई संधि की बात आ गई। कल अपन ने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में संधि बिंदु क्या होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। संधि बिंदु किसी भी विद्युत परिपथ में वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है, कुछ शाखाएं मिलती है, वो क्या कहलाता है? संधि बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो ये पहले की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। मैं रोज ये बात बोलता हूँ, आपको इस पर गौर करना चाहिए। जिसे अपने पास में सिग्मा आई बराबर 0, ये अपने पास में एक संधि बिंदु है I1, I2, I3, I4, I5 और I6। इसमें हमें एक ध्यान में रखनी है बात कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है।
तो अपन देखते हैं सिग्मा आई मतलब कुल धारा, धाराओं का बीजीय योग। I1 संधि की ओर आने वाली धारा, I2 संधि से दूर जाने वाली धारा, I3 संधि से दूर जाने वाली धारा, I4 संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक लिया जाता है, संधि की ओर आने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा 0। ठीक है, I1 प्लस I4 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I6। तो यहाँ से किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसकी दूसरी डेफिनेशन बनती है कि किसी विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि ये प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। कैसे करता है? समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, किसी संधि बिंदु की अपन बात करें तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब संधि बिंदु पर किसी भी प्रकार के आवेश का संचय नहीं हो रहा, अर्थात ये आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। इसको आप स्टॉप करके राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है अपना किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको अपन बोलते हैं वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टता पतन बीजीय योग, वोल्टा पतन का बीजीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अपने पास में क्या है
किरचॉफ के दूसरे नियम की डेफिनेशन है। इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल से लिखा है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पाथ में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। आगे अपन ने इसको ये भी लिखा कि वोल्टता पतन का बीजीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, अर्थात वोल्टता पतन का बीजीय योग सिग्मा V = सिग्मा E। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वोल्टता पतन का बीजीय योग है और ये अपने पास में क्या है, विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग, जो अपन ने बैटरी लगा रखी है उसके विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग। ये आप पहले राइट डाउन करो, ठीक है, फटाफट, फिर अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, अपने पास में एक सर्किट दे रखा है ऐसे, ये सर्किट है, इस पर अपन ने एक रेजिस्टेंस R1 है, ये एक रेजिस्टेंस R2 है, एक अपने पास में बैटरी E1 और एक बैटरी अपने पास में E2 जोड़ रखी है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप मान लिया कितना, V1, और इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप मान लिया V2। अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक धारा की दिशा लेते हैं। ये अपन ने दिशा मान रखी है, अपन अपनी इच्छा से ये डायरेक्शन भी मान सकते हैं, है ना। अब अपन ने ये डायरेक्शन मान रखी है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। लेकिन आपको दो चीजें इसमें ध्यान में रखनी है, इसमें आप तीर का निशान लगा के लिखो कि निर्दिष्ट धारा की दिशा में निर्दिष्ट धारा की दिशा में वोल्टता पतन धनात्मक होता है तथा निर्दिष्ट धारा की विपरीत दिशा में निर्दिष्ट धारा की विपरीत दिशा में वोल्टता पतन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ही होता है। तो ये तो वोल्टता पतन की बात करी अपन ने, जैसे अपन धारा की दिशा ये मान रखी है, तो इसी डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, V1 और V2, तो दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो सिग्मा V यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा V = V1 + V2। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि विद्युत वाहक बल कौन सा तो धनात्मक लेंगे और कौन सा ऋणात्मक लेंगे। ये तो वोल्टता पतन की बात हो गई। अब दूसरा आप तीर का निशान लगा के पॉइंट लिखो कि बैटरी से प्रवाहित धारा निर्दिष्ट धारा की दिशा में है, तो विद्युत वाहक बल स्रोत से प्रवाहित धारा
निर्दिष्ट धारा की दिशा में है तो ऐसे विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं एवं बैटरी से प्रवाहित धारा निर्दिष्ट धारा के विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है तो ऐसे विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं। ऋणात्मक ही लेते हैं। ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि ये अपने पास में धारा की दिशा अपन ने मान रखी है। इस बैटरी से प्रवाहित धारा की दिशा मानने की धारा की दिशा में है तो A1 तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर इस बैटरी से प्रवाहित धारा की दिशा मानी गई धारा की दिशा के विपरीत दिशा में, इसलिए इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E2 क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा E, समीकरण नंबर 1, सिग्मा V टोटल वोल्टेज ड्रॉप अर्थात वोल्टता पतन का बीजीय योग V1 प्लस V2 बराबर E1 पॉजिटिव और E2 नेगेटिव। ये अपने पास में किरचॉफ का दूसरा नियम है जो क्या कहलाता है, वोल्टता का नियम भी कहलाता है। और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। तो दूसरा नियम क्या करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन नियम की पालना करेगा। और किरचॉफ का प्रथम नियम चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। ये किरचॉफ ने दो नियम दिए थे किसी भी सर्किट एनालिसिस के लिए, किसी भी सर्किट के विश्लेषण के लिए, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था किरचॉफ का नियम। अब जैसे अपन अगला टॉपिक है कि किरचॉफ के नियम की सहायता से परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इससे पहले अपन ने जो किरचॉफ के नियम देखे हैं ना, तो उन किरचॉफ के नियम को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल अपने पास में इस प्रकार से दिया हुआ है। ये अपने पास में एक 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। ये 3 ओम का
रेजिस्टेंस दे रखा है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, और ये अपने पास में 1 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। क्वेश्चन अपने पास में यहीं पर दे रखा है कि इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान याद कीजिए, टोटल करंट, कुल धारा का मान याद कीजिए। टोटल करंट अर्थात यहाँ से कितनी करंट इसमें से फ्लो हो रही वो हमें ज्ञात करना है। इसी में अपन अगला क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि प्रत्येक शाखा से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। ये शाखा, इसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इस शाखा में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इस शाखा में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और इस शाखा में से कितनी धारा प्रवाहित, अगले यहाँ से कितनी धारा फ्लो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, पहला क्वेश्चन ये हो गया, प्रत्येक शाखा, ईच ब्रांचेज, प्रत्येक शाखा से प्रवाहित धारा। और तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक रेजिस्टेंस पर वोल्टता पतन कितना होगा, वोल्टता पतन, वोल्टेज ड्रॉप प्रत्येक रेजिस्टेंस पे। तो तीनों क्वेश्चन को अपन देखो करते हैं। करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक धारा की दिशा मानते हैं। तो ये अपन ने एक डायरेक्शन मान रखी है कि इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, ओम का नियम लगाते हैं, V = IR, E = IR। अब अपने पास में टोटल वोल्टेज तो कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। करंट अपन ने I मान रखी है। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम देखते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों तो सीरीज क्रम में, और ये तीन रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल क्रम में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा इनका। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, जैसे ये पैरेलल में है तो पैरेलल में 1/R डैश = 1/6 + 1/6 + 1/6, ये हो गया 6 से 3R डैश = आ गया 2 ओम। तो यहाँ पर इनकी जगह अपन एक बार क्या कर सकते हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो अब देखो अपने पास में ये सर्किट नया रूप लेगा, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम। टोटल कितना रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस क्या आ गए, सीरीज क्रम में आ गए। अब ये तीनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 2 + 1 = 6 ओम। अब टोटल V = IR, E = IR। तो R का मान अपन ने देखा कितना, कि चूंकि R = 6 ओम, तो यहाँ से अपने पास में I = 6/6 = 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ से 1 एम्पियर की करंट, तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ भी 1 एम्पियर की करंट। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या बन गया, टोटल करंट। टोटल करंट अपन ने देखी 1 एम्पियर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि प्रत्येक शाखा से प्रवाहित धारा। अब प्रत्येक शाखा से प्रवाहित धारा में दिक्कत यहाँ पर आ रही है, देखो यहाँ से 1 एम्पियर की धारा है। अब ये अपन देख रहे हैं कि 1 एम्पियर की धारा है, तो इनमें तीनों में क्या है, टोटल 1 एम्पियर की धारा जाएगी और वापस यहाँ पर क्या है, 1 एम्पियर की धारा प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर बीच में जो करंट है ना, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बीच में जो करंट है वो बढ़ जाएगी, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन था कि वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात करो। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर अपन देखें तो देखो यहाँ पर टोटल करंट कितनी है, 1 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 ओम। R1 का मान 3 ओम मान लिया अपन ने, तो 3 ओम मान लिया। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, V = IR। तो V = I = 1 × R = 3 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया, 3 वोल्ट यहाँ पर। ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल क्रम में है। तो आपस में पैरेलल क्रम में होने के कारण इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था इनका, 2 ओम। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, वो कितना हो गया, V = I R2।
टोटल अपने पास में R2 अर्थात तीनों का रेजिस्टेंस कितना है अपने पास में 2 ओम, और 1 गुणा 2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। यहाँ पर कितना ड्रॉप हो गया 2 वोल्ट, यहाँ पर कितना हुआ 3 वोल्ट, यहाँ पर कितनी धारा आई 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 1 एम्पियर, तो V इज इक्वल टू आई R3, I का मान 1, R3 का मान 1 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना ड्रॉप हो गया 1 वोल्ट। कितने वोल्ट की बैटरी अपन ने लगा रखी है 6 वोल्ट की, तो 6 वोल्ट की बैटरी में 1 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया, 3 वोल्ट, टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया। अब बीच में अपने पास में दूसरा क्वेश्चन फिर बच गया कि प्रत्येक शाखा से प्रवाहित धारा, तो प्रत्येक शाखा से यहाँ से तो अपन ने पता है 1 एम्पियर, इसमें से भी 1 एम्पियर। अब इनकी बात करते हैं, तो इनकी बात करेंगे तो देखो ये तीनों क्या है पैरेलल में, और समांतर क्रम की जब अपन बात करते हैं ना, तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है। और वोल्टेज अपन ने देख लिया कितना 2 वोल्ट, तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आर कितना हो गया 6 ओम, और यहाँ पर मान लेते हैं कि इसमें से कितनी करंट I1, इसमें से I2 और इसमें से I3। वोल्टेज तीनों पर क्या रहेगा सेम रहेगा, तो यहाँ पर अपन ने जो करंट कितनी मान रखी है V इज इक्वल टू I1 R1, तो V का मान कितना है 2, I1 का मान हमें ज्ञात करना है, R1 का मान कितना हो गया 6, तो ये अपने पास में I1 इज इक्वल टू आ गया 2/6 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर। इसी प्रकार से आगे अपन देखते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा वोल्टेज V इज इक्वल टू I2 R2, ये अपने पास में 2 वोल्ट, I2 का मान हमें ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस फिर 6 ओम है, तो I2 भी कितना आ गया 1/3 एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार से अपन देख रहे हैं V इज इक्वल टू I3 R3, I3 का मान ज्ञात करना है, R3 6, ये 2, I3 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। तो टोटल अपन देख रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, वापस यहाँ पर क्या मिलेगी I, तीनों जुड़ेगी तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3/3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। वापस यहाँ से कितनी फ्लो हो जाएगी 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाएगी। तो प्रत्येक शाखा से प्रवाहित धारा का मान अपन ने ज्ञात किया, इस परिपथ से प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात किया, प्रत्येक शाखा पर वोल्ट का पतन ज्ञात किया। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, छोटा सा एग्जाम्पल किया। नेक्स्ट अपन कल करेंगे। थैंक यू।